यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स की जो इन्फॉर्मेशन रहती है, देखो इन्फॉर्मेशन जो भी होती है इकोनॉमिक्स के स्टडी में, उसमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्टिव टर्म्स में भी रहती है, फिगर के टर्म्स में भी रहती है, आंकड़े में शो करनी पड़ती है, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में भी शो करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे हमें बेसिकली इकोनॉमिक्स की इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में ही डिस्कस करना। पर जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी हमारे पास, अगर हमें वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो उसको प्रेजेंट करनी है किसी और के सामने, तो हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? देखो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं जिससे हम इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने वाले पर्टिकुलर इंसान तक, सामने वाले तक हम पहुंचा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी उसको। सबसे पहला है बाय वर्ड्स, बोल के जो भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रहेगी उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ठीक है, अरेंज करके वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्टिव वे में हम बोल के या लिख के प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर मेथड को बाय वर्ड्स कहते हैं कि बाय वर्ड्स जो भी है उसका यूज़ करके ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बाय वर्ड्स हुआ ये। दूसरा है बाय टेबल, कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी रहेगी जो फिगर आंकड़े में रहेगी, वो फिगर की जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको इजी फॉर्म में सामने वाला इजीली अंडरस्टैंड कर सके उसके हिसाब से प्रेजेंट करने के लिए हम टेबल का यूज़ कर सकते हैं। वो जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी उसको टेबल के फॉर्म में भी उसको प्रेजेंट कर। तो दूसरी मेथड है बाय टेबल, कि टेबल के तौर पे वो इंफॉर्मेशन को एक रो एंड कॉलम में अरेंज कर देंगे और बाद में प्रेजेंट करेंगे। तीसरा है बाय और विथ हेल्प ऑफ पिक्चर, स्पेशली ग्राफ्स एंड डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स की है तो इकोनॉमिक्स की इंफॉर्मेशन पिक्चर फॉर्म में बेसिकली ग्राफ एंड डायग्राम जो है उसके हिसाब से प्रेजेंट होती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, पहले सिंपल एग्जांपल लेंगे, उसके बाद एक इकोनॉमिक्स का एग्जांपल लेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो 3 वे में कैसे रिप्रेजेंट होती है। से फॉर एग्जांपल आपका एक क्लास है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, वो रिजल्ट में टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं जिसने टॉप परफॉर्मेंस किया है परसेंटेज के बेस पे, और वो इन्फॉर्मेशन हमें पूरी जो पर्टिकुलर हमारी इंस्टीट्यूशन है उसके सब स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करनी है। तो 3 वे में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव वे में बाय वर्ड्स में मैं से फॉर एग्जाम्पल उसको डिस्क्राइब करूँ कि भाई इन क्लासरूम ऑफ स्टैंडर्ड 12 देर आर 38 स्टूडेंट्स फ्रॉम विच 3 students with highest percentage get top 3 ranks. In this way, by using word, I represent this particular information. This is the one method. The another method कि भाई टॉप 3 जो भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स है उसका नाम लिखूँ टेबल में, एक पर्टिकुलर कॉलम में, उसके सामने उसके परसेंटेज लिखूँ, उसके सामने उसका रैंक दे दूँ, एक पर्टिकुलर टेबल फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर दूँ। तो ये टेबल के हिसाब से इन्फॉर्मेशन जो है उसको प्रेजेंट किया गया, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, तीसरी जो एक ये भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, ये जो रिजल्ट आया टॉप 3 स्टूडेंट्स है, ठीक, ये इन्फॉर्मेशन को टेबल में से हम ग्राफ और डायग्राम में भी कन्वर्ट करके रख सकते हैं पिक्चर फॉर्म में, ठीक है। तो सामने वाला पर्टिकुलर इंसान इजी वे में पिक्चर मीन्स ग्राफ और डायग्राम जो है उसको देख के ही पता देगा कि भाई इसमें से टॉप 1 कौन है। बार डायग्राम की से फॉर एग्जांपल हमने यूज़ किया, तीनों स्टूडेंट के एक सेपरेट बार बना दिए, जिसका बार हाइट पे रहेगा उसका फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, इसके हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन है वो तीनों वे में हमने डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव वे में बाय वर्ड्स, टेबल के हिसाब से एंड ग्राफ एंड डायग्राम के हिसाब से। तो इसी तरह से इकोनॉमिक्स की भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी रहती है जो डिस्क्रिप्टिव वे में, टेबल वे में, ग्राफ डायग्राम के वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल डिमांड, कि भाई अगर हमें लॉ ऑफ डिमांड जो है उसको वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो वर्ड में हम कह सकते हैं कि एज पर द लॉ ऑफ डिमांड व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, if price of a particular commodity increase, its demand decrease. If price of a particular commodity decrease, its demand increase. तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड है हमने डिस्क्रिप्टिव वे में वर्ड्स का यूज़ करके एक्सप्लेन किया, ठीक है। अगर ये पर्टिकुलर लॉ ऑफ डिमांड है उसको टेबल के फॉर्म में हमें
प्रेजेंट करना है तो एक पर्टिकुलर कॉलम में हम प्राइस लेंगे कोई एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की, और उसके हिसाब से उसकी डिमांड रिप्रेजेंट करेंगे। प्राइस के सामने उसकी डिमांड कितनी है वो ही लॉ ऑफ डिमांड टेबल के हिसाब से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लास्ट में ये जो पर्टिकुलर टेबल के उसके हिसाब से हम ग्राफ और डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ और डायग्राम के हिसाब से जो भी लॉ ऑफ डिमांड है, वो जो भी लॉ ऑफ डिमांड की जो डायग्राम है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करके पिक्चर फॉर्म में भी यही लॉ, व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, ये जो लॉ है उसको तीनों वे में, डिस्क्रिप्टिव बाय वर्ड्स, विथ हेल्प ऑफ टेबल एंड विथ हेल्प ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ, हम इजी वे में तीनों मेथड के हिसाब से ये इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हमें इकोनॉमिक्स की बात करनी है, इसलिए इकोनॉमिक्स की अनएम्प्लॉयमेंट हो, पॉवर्टी हो, पॉपुलेशन हो, डिमांड हो, सप्लाई हो, कॉस्ट, इनकम, रेवेन्यू, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको हमें डिस्क्राइब करना है, तो ये तीनों मेथड के हिसाब से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, बाय वर्ड्स, बाय टेबल और बाय वे ऑफ पिक्चर, मीन्स विथ हेल्प ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम। थैंक यू वेरी मच।